यानी दो रातें ऐसी हैं जो खतरनाक है। एक गुज़िश्ता रात जो गुजर गई है और एक आज की रात है। क्या भारत आज की रात हमला करेगा? क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस की मुसद्दका इतलात हैं, यानी उसकी तस्दीक की जा सकती है, या उनका दावा है कि यह खबर बिल्कुल ठीक है, भारत बिल्कुल अटैक कर सकता है और ऑपरेशन कर सकता है मुख्तलिफ एरियाज में और हमले कर सकता है। तो इसमें और ये दिलवाई गई है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की जानिब से। वैसे तो वो कोई संजीदा आदमी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत संजीदा नौयत की है और उनका पोर्टफोलियो बहुत संजीदा नौयत का है, तो ऐसी सूरत हाल में इस खबर को फेंका नहीं जा सकता। तो आज रात भारत की जानिब से हमले का शदीद खतरा हो सकता है। ये हमला भारत कहां कर सकता है, इस बारे में कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान और भारत के बीच में तीन तरह की सरहद है। एक को कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये वो एरिया है जहां पे सख्त कवानीन है, यानी यहां पे कोई गोली क्रॉस नहीं कर सकती, यहां से क्रॉसिंग नहीं हो सकती, यहां पे लड़ाई नहीं हो सकती। यहां पे गोली चली तो फिर ऐलान जंग है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर नॉर्मली गोली चले तो उसको ऐलान जंग के तौर पे लिया जाता है, नुकसान हो जाए तो ऐलान जंग के तौर पे लिया जाता है। तो यहां पे इम्कानात कम है कि लड़ाई हो। अगर फुल स्केल पे एक लड़ाई होती है या फुल स्केल के ऊपर एक वॉर होती है कि तमाम फ्रंट खोल दिए जाएं, फिर तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लड़ाई हो सकती है। अदरवाइज जो वर्किंग बाउंड्री और एक लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, वहां पे टेंशन पहले भी अक्सर रहती है और अब भी हो सकती है, या इसमें इजाफा हो सकता है। तो ये तीन तरह की बाउंड्री है। इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वहां पे तो मैंने आपको बता दिया। जो वर्किंग बाउंड्री है वहां की भी एक सिचुएशन है, लेकिन ज्यादा खतरा रहता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर के बीच में एक पट्टी है, जिसके उस तरफ भारतीय फौज है और इस तरफ पाकिस्तानी फौज है। भारत ने अपनी बहुत बड़ी फौज वहां पे रखी हुई है। कुछ इतलात के मुताबिक वो 7 से 8 लाख है, कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि 10 लाख है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में भारत की फौज और भारत का असला वहां पे मौजूद है। अब कुछ जो सैटेलाइट के जरिए से इमेजेस भी आ रहे हैं और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान और भारत के ऊपर नजर रखे हुए हैं कि नकलो हरकत जो है वो फौजी नकलो हरकत हो रही है, यानी फौजी साजो सामान मूव किया जा रहा है और फौज की नकल मकानी हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। तो पाकिस्तान का जो सबसे बिजी बॉर्डर बनने जा रहा है आजकल के दिनों में, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, या पाकिस्तान का जो इंडिया वाली साइड पे बॉर्डर है, मशरकी बॉर्डर, वो अब ज्यादा बिजी एरिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारतीय मीडिया जो है वो दोनों बोंगियां मार रहे हैं, अजीब अजीब किस्म का जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भारत की जानिब से कभी एक के बाद एक शुड़ी छोड़ी जाती है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है वो हो रहा है। कभी वो कहते हैं पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनें लग गई हैं, कभी वो कहते हैं कि एटीएम के अंदर पैसे खत्म हो गए हैं, लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं। ये चीजों के बारे में भारतीय मीडिया एक खौफ फैलाने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी की अंदर की खबरें निकाल कर ले आता है। यानी मैं वो काले चैनल को देख रहा था, वैसे ये एस्टेब्लिशमेंट इसको बैक करती है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसकी सरपरस्ती करती है इस चैनल की। तो ये जो काला चैनल है इसके ऊपर खबरें ये तक दी गई कि नरेंद्र मोदी को इंडियन इंटेलिजेंस के लोगों ने क्या कहा वो उनको काले चैनल को पता है, इंडियन चैनल्स को नहीं पता। यानी इंडियन मीडिया भी अहम तरीन मुलाकातों के बाद खबर के लिए प्रेस रिलीज का मुंतजर रहता है। वो 4-5 बंदों की बात होती है, बाहर निकलती नहीं, लेकिन काले चैनल को पता चल जाता है। ये एक्चुअली खबरें नहीं है, ये एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा की एक वॉर है। जब भी दो मुल्कों के बीच में लड़ाई होती है तो अलग अलग फ्रंट होते हैं ना, तो एक वॉर साथ में प्रोपेगेंडा वॉर चल रही होती है, जिसमें बता रहे हो ये शुरू से है, जंग अजीम अव्वल, जंग अजीम दोम, और अक्सर पुराने दौर से लेकर अब तक कि जनाब वहां पे आपको शिकस्त हो गई, यहां पे हमें जीत हो गई। ये बातें जानबूझकर फैलाई जाती हैं ताकि दुश्मन का हौसला टूटे। ये बात फैलाई जाती है कि दुश्मन का फलाना बंदा भी हमने मार दिया है, फलां जगह पे हमें कामयाबी हो गई है, फलां मार्के पे हम जीत गए हैं। तो इससे जो है वो हौसला बढ़ता है अपनी फौजों का और दुश्मन की फौजों का हौसला कम होता है। अब ये प्रोपेगेंडा वॉर साथ साथ चलेगी तो आपको बहुत सारी ऐसी खबरें मिलती रहेगी जो गैर मुसद्दिका होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस प्लेटफॉर्म से वही चीजें आपको बताऊंगा जिनके सबूत मौजूद हो, या जो चीजें जो है वो कॉमन सेंस की कसौटी पे कम से कम पूरी उतरती हो और जिनके शवाहिद नजर आ रहे हो, और नहीं तो फिर दोनों तरफ का जो दावा है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, अगर तो खुदा ना खास्ता जंग वाली सूरत होती है तो। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे शेलिंग के वाकयात हुए हैं, ये रिपोर्ट हुए हैं, फायरिंग के वाकयात हुए हैं, ये भी रिपोर्ट हुए हैं। दोनों तरफ से कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ, कोई शहादतों की, हलाकतों की कोई इतला नहीं है, कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। और भारतीय और पाकिस्तानी स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया जो